आखिर उपचुनाव में किन मुद्दों पर लोगों का फोकस है, जनता का मूड किसे वोट देने का है, सियासी बयार किस ओर बह रही है, यही जानने निकले हमारे चुनावी घुमक्कड़। धरियावद के लोगों की नब्ज टटोली है चुनावी घुमक्कड़ ऐश्वर्य प्रधान ने। देखिए, चुनाव होते हैं, हर 5 साल में होते हैं। यदि किसी प्रत्याशी का निधन भी हो जाता है तो उपचुनाव भी होते हैं, पंचायत चुनाव भी होते हैं, सियासतें भी होती है, बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, बीटीपी होती है या फिर अन्य पार्टियां होती है। सभी पार्टियां अपनी अपनी बातें भी कहती है, सभी पार्टियां दावे के साथ सब कुछ बदल दिए जाने की बात भी कहती है कि उनकी पार्टी जीती तो सब कुछ बदल दिया जाएगा। आसान नहीं है, जनता भी सब कुछ जानती है कि बरसों से क्या चला आ रहा है और आज क्या है, और आज क्या है कल क्या होगा। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो बड़ी भूमिका अदा करता है आज के इस दौर में। इस वक्त हम धरियावद विधानसभा क्षेत्र में हैं और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में एक पारंपरिक चाय की दुकान है जहां पर हम चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत करेंगे। ये देखिए, सिगड़ी भी इन्होंने जला ली है, चाय की तैयारी चल रही है। ग्रामीण लोग भी आए हुए हैं, कुछ शहर के लोग भी हैं। अब यहाँ पर चाय की भगोनी ये चढ़ाएंगे इस पर, सिगड़ी पर, और सिगड़ी पर चाय की भगोनी चढ़ाने के साथ ही चाय का इंतज़ार करते हुए लोग जो हैं वो बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम सबसे पहले इन भाई साहब से पूछते हैं कि यहाँ की क्या समस्या है, इस इलाके की, इस इलाके में समस्या क्या है। सर, हमारे यहाँ एक नाली थी, हमने कई बार सचिव को भी बोला, किसी को भी बोला, प्रशासन को बहुत बार बोला, और वो 181 नंबर है उस पर भी शिकायत की मेरे पिताजी ने, तभी तक इस नाली का अभी तक समाधान नहीं हुआ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पार्टी कोई भी हारे जीते, लेकिन सरकारी कर्मचारी सुनते नहीं है। नहीं सुनते जी, सरकारी कर्मचारी कोई भी सरकार हो सुनते नहीं है। नहीं सुनते दोनों। बड़ी बात है कि पार्टियां जो है हारती हैं जीतती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो हैं या अधिकारी हैं वो ऐसे कैसे रहते हैं। आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम है मावजी भाई। उम्र क्या है आपकी? मेरी 6 साल। अच्छा, आपने क्या समस्या देखी इस इलाके में? आपको तो बरसों हो गए होंगे यहाँ घूमते। हर जगह रिश्वत साहब है, कोई गरीब आदमी है जनाब काम नहीं करे, कोई रिश्वत दे दो काम करेगा। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने कहा है कि पार्टियां जो हैं वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सरकारें जो हैं वो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, सरकारें बदलती भी रहती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो है, सरकारी नुमाइंदा जो है वो ऐसे की ऐसे रहता है। क्या लगता है आपको, कोई सुनता है क्या यहाँ पर अपनी? यहाँ अधिकारी नहीं सुनते। कभी आप जाते हो तो और बोलते हैं कि ऐसा है, वो सरकार ऐसे करते हैं। चुनाव जब होता है तो नेता क्या बात बोलते हैं, क्या कहने आते हैं, और जब बाद में चुनाव खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? वो कहते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं, करते कुछ है नहीं। अभी मैं कुछ दिन आधार कार्ड बनवाने के लिए गया था, मैंने 2-3 बार कागज बनवा दिया मैंने, और बच्चे का आधार कार्ड भी बना ही नहीं है। बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना, 2-3 बार ये गए, लेकिन कहा कुछ जाता है और होता कुछ और है। ये सरकारी नुमाइंदों से इनकी नाराजगी है, छोटी छोटी इनकी समस्याएं भी है। और पूछते हैं इनकी क्या समस्या है। पानी, बिजली की और दूसरी जो चीजें हैं वो होती है यहाँ पर, मतलब पानी की कोई समस्या हो या बिजली की हो, सड़क की हो। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की बहुत खराब स्थिति है। सड़कों की खराब स्थिति है। इससे पहले सड़कों की जो स्थिति आप यहाँ देखते हो, तो सड़कों की स्थिति कभी सुधरी भी है क्या? कभी नहीं सुधरी। दरिया तहसील में कुछ नहीं हुआ है, सड़कों की कमी से दरिया तहसील में, दरियावद में बन भी जाती है तो कितने दिन में टूट जाती है सड़कें? टूट जाती है, सही नहीं बनती है, टूटती है। और क्या, 6 महीने पहले टूट जाती है तो वो बनती नहीं है, सही टूटती जाती है। 6 महीने पहले सड़कें टूट जाती है, सड़कें बन भी जाती है तो टूट जाती है। इसका मतलब सड़क तंत्र जो है वो क्या है, वो ये लोग खुद बता रहे हैं। सरकारें कोई भी हो, हमारा इत्तेफाक किसी सरकार से, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी है, इनसे भी पूछते हैं यहाँ पानी की क्या स्थिति है, पानी की, और अस्पताल में डॉक्टर होते हैं क्या? पानी या कमी होगा, बिजली आवे तो 6 घंटा दे आएंगे, जना में 3 घंटा आवे, 3 घंटा आवे, और एक बीघा वाला 1000 रुपया पीएल आवे ने, दो आपने 10 बीघा वाला पीएल बराबर है, 2 बीघा वाला आप 10,000 रुपया पीएल बराबर है कि वो गाँव कमाउन का बेटे बाल बच्चा कोई पाले। मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है क्या? नहीं मिले होगी, नहीं मिले। यहाँ पर अस्पताल में जब आप जाते हो, अस्पतालों में भी आप जाते हो, तो अस्पतालों में डॉक्टर सही इलाज करते हैं, बातचीत करते हैं सही, या फिर आपको धक्के दे देते हैं या तमीज से बात नहीं करते? क्या लगता है? धक्के दे और
जाकमरो पानी भी नहीं आ रही है, माने सीपेज में जा रही है सब यूज नारा में। जाखम का पानी सीपेज में चला जाता है। हाँ, ये बड़ी समस्या है आपके यहाँ? बिल्कुल समस्या है, बिजली की समस्या है, बिजली की भी समस्या आती है। और ये अभी से या बरसों से चली आ रही है? पहले शुरू में पानी आया जाकमरो अटे टेल पे आया ना पानी सब पहले ही। ये बरसों से यही समस्या है या कभी सुधार भी हुआ है? नहीं हुआ, पानी का बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। और स्कूलों में मास्टर होते हैं क्या यहाँ पर? मास्टर टाइम पे आते हैं तब आधे आ जाते हैं, आधे नहीं आती। स्कूलों में टीचर्स की भी स्थितियां जो हैं, कभी टाइम पे आधे आ जाते हैं, आधे नहीं भी आते हैं, ये बात भी ये बोल रहे हैं। लेकिन हमने सड़कों को लेकर भी पूछा है, सड़कों के अलावा स्कूलों को लेकर भी पूछा है। कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत समस्या भी बताई है और बैंकों की जो स्थिति है वो भी बताई है, आधार कार्ड जैसी समस्या भी बताई गई है। तो एक और यहाँ पर बुजुर्ग है, क्या नाम है आपका? दूल्हा जी। दूल्हा जी, यहाँ समस्या क्या है? यहाँ की अस्पतालों की क्या स्थिति है धैर्यवत पूरे इलाके में? स्तुतित ये है साहब के वो क्या के पहली पाउडर भी छांटते हैं, अभी वो मच्छर बहुत काट रहे हैं। और ये 5-7 साल से नाली की कंडीशन देखो आप, पानी बंद है, पानी बंद है काफी टाइम से, 5-7 साल से पानी बंद है, किसी ने रोक रखा है। अभी तो कोई अधिकारी आके खोलवा नहीं सका। मैंने एडम साहब को 3 साल पहले दी है रिपोर्ट है, वही मेरे पास अभी मौजूद पड़ी हुई है पेटी में। कोई अधिकारी इधर ध्यान नहीं देते। और डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, वो डॉक्टर ने बटे थे इलाज रे बोले जाते हैं, पर हुकुम वही डुप्लीकेट दवाया वापरे के कई खबर राम जाने। अबे माता अनपढ़ लोग आपने कितनी सरकारें देखी है, जो सरकारें बदलती है तो वही स्थिति वही रहती है क्या? सुविधा तो सब बे बाणु तो भी हुकुम पहला जो नहीं है। पहला तो डिलीवरी वाला ही उधर पर ले जाना पड़ता, प्रतागढ़ ले जाना पड़ता। बेहतर स्थितियां तो सुधरी है। हाँ, सुधरी है, अनुदान ठीक चल रही हो। अब यहाँ चुनाव है, यहाँ पर चुनाव भी हो रहे हैं इस इलाके में, लगता है कि चुनाव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल होगा। और अभी ये पुलारा काम भी चल रहा है, नंदीरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब इन लोगों को एक बार और विश्वास जगा है कि चुनाव के बाद स्थितियां शायद ठीक होंगी। चुनाव जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद कई काम जो पेंडिंग चले आ रहे हैं वो भी हो जाएंगे, ऐसी इन्हें उम्मीद है। हम पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है और बीटीपी अपनी जगह है, निर्दलीय अपनी जगह है। लेकिन समस्या जो है वो बरसों से वही चली आ रही है। लोगों की जो तकलीफ है, लोगों का जो मर्ज है वो लोग जानते हैं। अब लोग शायद समझने भी लगे हैं कि चुनाव जो हैं वो होंगे, खत्म भी हो जाएंगे और सरकारी कर्मचारी है ये आखिर कैसे सुने, ये लोगों का दुख दर्द कैसे जाने, सरकारी अधिकारी है वो कैसे दुख दर्द जाने। ऐसा नहीं कि सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी खराब हों, लेकिन कुछ एक होते हैं जिसकी वजह से तकलीफ जो है वो आम आदमी को भारी उठानी पड़ती है। जब कुछ एक कर्मचारी या फिर अधिकारी बात को नहीं मानते हैं या फिर लाल फीताशाही या फिर सुस्त नौकरशाही का उदाहरण पेश करते हैं, भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश करते हैं, तो लोगों को ही आखिरकार तकलीफ होती है। बस उम्मीद है कि किस तरीके से अधिकारी और कर्मचारी जो थोड़े बहुत लापरवाह हैं या फिर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एसीबी भी बीच बीच में अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन वो यदि सुधर जाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। लोगों का मानना है कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र है ये भी सुधरना तो चाहिए। मेरे सहयोगी इरफान के साथ, कैमरामैन पवन मूर्तिकार के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, धैर्यवत।